ऐसा लगता है कि गुजरात एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया है जहां पर कारोबार से लेकर सियासत तक का कोई भी प्रयोग फिलहाल अछूता नहीं दिख रहा है। और इसमें इजाफा तब सबसे ज़्यादा हुआ है जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने गुजरात का पूरा जिम्मा संभाला था। और उसके बाद ऐसे ऐसे प्रयोग किए गए कि हर कोई हैरत में पड़ जाता है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात गुजरात के उस नए प्रयोग की जिसे देखकर सियासत का कोई भी आदमी हैरान होने से बच नहीं सका है, क्योंकि जो नई कैबिनेट है उसमें किसी भी पुराने चेहरे को जगह नहीं दी गई है। 16 सितंबर 2021 को गुजरात के नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का कैबिनेट विस्तार हुआ और इस कैबिनेट विस्तार में उन्होंने 24 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। ध्यान रखिएगा, 24 नए मंत्रियों को, जिनमें से 10 कैबिनेट मंत्री हैं और 14 राज्य मंत्री। हालांकि इससे पहले जो विजय रूपाणी मुख्यमंत्री थे उनकी कैबिनेट में कुल 22 मंत्री थे, लेकिन उनमें से किसी को भी इस नए कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। विजय रूपाणी तो गए ही गए, उनके अलावा नितिन पटेल हो, भूपेंद्र सिंह चुडासमा हो, इन सब का पत्ता साफ हो गया है और किसी को इस नए कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। इसको लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के प्रयोग की बात हो रही हैं, कई तरह के इफ एंड बट की बातें हो रही हैं कि जब चुनाव महज 15 महीने दूर है तो उससे पहले इतना बड़ा प्रयोग, वो भी गुजरात जैसे राज्य में, कितना सफल हो पाएगा और कैसे सफल हो पाएगा। क्योंकि जब 2016 में गुजरात में ही सियासत में एक ऐसा बड़ा प्रयोग किया गया था जिसे लगभग अब फेल माना जा रहा है। 2016 में जब आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था तो उनकी जगह पर जैन समुदाय से आने वाले विजय रूपाणी को जगह दी गई थी, और वो भी उस दौर में जब गुजरात में एक बड़ा पाटीदार आंदोलन हो चुका था। ये साफ साफ दिख रहा था कि गुजरात में पटेल नाराज हैं। वहाँ पे हार्दिक पटेल के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है और उसी नाराजगी को खत्म करने के लिए जब कोई दूसरी पार्टी या जब कोई दूसरा नेता एक नए पाटीदार को ही मुख्यमंत्री बनाता, उस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक ऐसे आदमी को मुख्यमंत्री बनाया जो किसी भी तरह से उस जातिगत समीकरण में फिट नहीं हो रहा था, और उनका नाम था विजय रूपाणी। 2017 में जब चुनाव हुए तो इसका खामियाजा भी बीजेपी को उठाना ही पड़ा था, क्योंकि तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था उस चुनाव में, और फिर भी बीजेपी 100 सीटों से नीचे आ गई थी। हालांकि बाद में फिर जब उपचुनाव हुए और कांग्रेस के कुछ नेता टूट करके आ गए तो फिर बीजेपी ने अपनी अच्छी खासी बढ़त बना ली थी। लेकिन अब जब फिर से चुनाव महज 15-16 महीने दूर हैं, तब इतना बड़ा रिस्क लेना, ऐसा बड़ा प्रयोग करना सबको हैरत में डाल रहा है। हालांकि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कामकाज के तरीकों को जानते हैं, उनको बहुत ज़्यादा हैरत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो लोग ऐसे फैसले पहले भी कर चुके हैं। उन लोगों ने हमेशा से, जैसे हरियाणा में खट्टर को बनाया गया तो वो भी गैर जाट थे, लेकिन वो प्रयोग भी लगभग असफल रहा, क्योंकि वहाँ भी दुष्यंत चौटाला को लेकर के ही सरकार बनानी पड़ी थी। देवेंद्र फडणवीस का प्रयोग भी लगभग असफल ही माना जाएगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हालांकि उसकी वजह दूसरी थी कि शिवसेना वहां से छिटक गई थी। झारखंड का क्या हश्र हुआ वो सबको पता है। रघुवर दास गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब चुनाव हुए तो वो खुद चुनाव हार गए। पार्टी की तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह के प्रयोग कभी सफल हुए हैं, कभी असफल हुए हैं। और इस बार जब गुजरात में बदलाव हुआ है, गुजरात में मुख्यमंत्री बदला गया है, भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है, पाटीदार समाज से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इस बार पूरी की पूरी कैबिनेट को ही बदल दिया गया है। एक भी पुराना चेहरा नहीं रखा गया है। चुडासमा नाराज बताए जाते हैं। नितिन पटेल तो 2016 में ही मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही थी और उस समय तो उनके घर तक मिठाइयाँ भी आ गई थी, और फिर उन्होंने कहा था कि उनसे पूछिए कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, जो फैसले लेते हैं। क्योंकि उस समय आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के बीच की खटपट की खबरें भी आ रही थी। ये भी था कि आनंदीबेन पटेल अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं और नितिन पटेल को ही बनाएंगी। लेकिन वो प्रयोग हुआ, और एक बार फिर से जब चुनाव कुछ दिन की ही दूरी पर हैं तो फिर से एक बड़ा प्रयोग हुआ है। और अब इस प्रयोग के नतीजे ही गुजरात में बीजेपी का भविष्य तय करेंगे कि वहाँ पर क्या होगा। हालांकि एक बात और साफ कर दें कि गुजरात में मुख्यमंत्री चाहे आनंदीबेन पटेल रही हों, चाहे विजय रूपाणी ही रहे हों, और चाहे अब भूपेंद्र पटेल हों, लेकिन गुजरात में तो विधानसभा का चुनाव भी सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए अनकट।
है।